कल को ये किसी के घर जाएगी, हमें कोई दामाद हमारा बनेगा, तो ये किसी की बीवी बनेगी, तो ये हमारी जिल्लत का बायस होगी, हमारी नजरें झुकेंगी। तो इस तरह करके ये जो जहालत की बिना पर इस तरह की सोचें थीं और जो फिक्र थी, उसकी वजह से वो लोग जब किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो उसकी हालत गैर हो जाती। वो सबसे छुपता फिरता कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और वो सोचता मैं क्या करूं, मैं जिल्लत बर्दाश्त करते उसे रख लूं या इससे माज अल्लाह जिंदा जमीन में दरगोर कर दूं। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, रब्बे कायनात ने सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 58 और 59 के अंदर वो जहालत का तौर तरीका बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब किसी के घर में बेटी पैदा हुई उसे खुशखबरी दी जाती है। बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, बेटी की खुशखबरी किसी एक को दी जाती है। ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, उसका चेहरा स्याह हो गया। वहुवा कज़ीम, जिस तरह गुस्से के अंदर बंदा लाल पीला स्याह हो जाता है, फरमाया इसी तरह जब उसको खुशखबरी मिली तेरे घर में बेटी पैदा हुई तो उसका चेहरा बिगड़ गया, रंगत बिगड़ गई, गुस्से की वजह से उसकी हालत खैर हो गई। फिर क्या करता है, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, जो उसके नजदीक एक बुरी बशारत उससे मिली, उसकी वजह से वो अपनी कौम से मुंह छुपाता फिरता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, लोग कहेंगे इसके घर में बच्ची पैदा हो गई, इसके घर में बेटी पैदा हो गई। फरमाया फिर वो सोचता है, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सु फित तुराब, वो सोचता रहता है मैं क्या करूं, क्या मैं उसे रोक लूं, जिल्लत बर्दाश्त कर लूं, या मैं उसे जमीन में जिंदा मैं दफन कर दूं। फरमाता अला सामा यहकुमून, फरमाया वो कैसे जाहिल हैं, कैसे जालिम हैं, कैसे वो बुरे हुक्म करते हैं, कैसे बुरे ख्यालात करते हैं, कैसे वो जुल्म करते हैं। आजकल फिर उसी जहालत की रस्म को दोहराया जा रहा है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मियाँ वाली के अंदर एक बाप ने अपनी चंद दिन की बच्ची को 2 साल बाद जो मिली थी, उस बदबख्त ने जो दुनिया का पढ़ा लिखा था, लेकिन बदबख्ती ऐसी आई कि बंदा सोच नहीं सकता, यकीन ही नहीं आता। जब तक वो बाकायदा तौर पर वीडियो की सूरत में वो रिकॉर्ड ना, हमने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है कि 5-6 दिन की बच्ची को फायर मारकर, एक भी नहीं 6-5 फायर करके जिसको कत्ल किया जाए, ये हो सकता है? हमारी तो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ है। जुल्म की इंतहा हुई है। ज्यादा ज्यादा ये कि चलो औरत से नाराज हो जाता, घर से चला जाता, ज्यादा ज्यादा अगर उसने कुछ बदबख्ती का इजहार करना ही था। लेकिन हैरत है, पहले उसको जमीन पर पटखा, उसका मामा बता रहा था बच्ची का, पहले जमीन पे पटखा, फिर ऊपर से फायर किए 5-6 दिन की बच्ची पर। यह जुल्म हुआ। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने कुरान मजीद के अंदर ये फरमाया है कि जिन बेटियों को कत्ल किया गया ना, जिंदा दफन किया गया, जिस तरह भी कत्ल किया गया, तो उनसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन, बताओ। फरमाया इज़ल मौऊदतु सुइलत, फरमाया जब जिंदा दफन की हुई से पूछा जाएगा, बच्ची से पूछा जाएगा, कत्ल करना है ना, उस वक्त रस्म थी जिंदा दफन कर देना। आप अंदाजा लगाएं, मैं समझता हूं अब उससे बड़ी जहालत का दौर है। ये जो जहालत का इजहार हुआ ना, ये उससे बड़ा है। यानी वो जहालत के अंदर भी जालिम होके भी वो ये फिर भी पसंद नहीं करते कि अपने हाथों से उसका गला दबा दे, वो जिंदा बंद कर देते थे। उनकी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि हम गला दबा दें, हम जनाब फांसी लगा दें, हम जनाब डंडा मार के सर में मार दें, ये फिर भी उनकी जुर्रत नहीं होती थी। वो अपने ख्याल से ये कम जुल्म समझते थे कि हमने मारा नहीं, जिंदा दफन कर दिया है, ये सोचने की बात है। लेकिन आज उससे बड़ी जहालत का इजहार किया गया, जहलियत का इजहार किया गया कि सिर्फ जिंदा दफन ही किया गया, बल्कि फायर किए गए। जो फायर बड़े जानवर पे हो उसकी हालत खैर हो जाती है। मासूम 6 दिनों की बच्ची पे फायर किए गए, एक भी नहीं 5 फायर किए गए। ये कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला फरमाता है इज़ल मऊदतु सुइलत, उस कत्ल की हुई जिंदा दर गौर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बि अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तू किस जुर्म की पादाश के अंदर तू कत्ल की गई, तूने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा जुर्म किया था। अल्लाह ताला फरमा रहा है जुर्म तो, कत्ल तो जुर्म के बदले में होता है, कत्ल तो गुनाह के बदले में होता है। किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसको कत्ल किया जाए, किस कोई मुर्ताद हो गया तो उसको कत्ल किया जाए, कत्ल तो फिर होता है। तो फरमाया कि उससे पूछा जाएगा भाई तेरा क्या गुनाह था,
और देखिए अल्लाह करीम ने अपने महबूब की जो नस्ल है उसको बेटी से चलाया, बेटी से चलाया। तो आज जो बेटी घर में पैदा हो तो वो परेशान होता है, बदबख्त सोचता नहीं कि मेरी माँ भी तो किसी की बेटी थी, अगर मेरे नाने के घर में बेटी ना होती तो मैं बदबख्त कहाँ पैदा होता। जिसको आज घर में बेटी पसंद नहीं, कल को मैं भी नाना बनूंगा। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, कायनात में रब को महबूब से ज्यादा प्यारा कोई नहीं, बेटे दिए, दे के वापस ले लिए और 4 बेटियां दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और रसूलुल्लाह की नस्ल भी बेटी से चलाई। इस वजह से किसी ने, शायर ने बड़ा खूबसूरत बेटी के बारे में उसने कहा, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, जमाने भर में बड़ी मेरी शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। और कहता है बाप का दुख मिला बेटी को, बेटियां दुखा वास्ते तो पुत्र जायदादा वास्ते है जी, ये मुआशरा है। बाप का दुख मिला बेटी को और बेटे को जायदाद मिली, बेटे को जायदाद मिली और बाप का दुख मिला बेटी को। और किसी ने कहा कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। ये हमारे सामने बैठे सोनी साहब, इनको अल्लाह ने बेटे दिए, बेटी नहीं दी। दूसरे भाई अल्लाह ने औलाद दी नहीं, ये अल्लाह का निजाम है, कुछ झगड़ा तो कोई नहीं कर सकता अल्लाह से। तो यह बंदा आजमाया जाता है, उनको ना दे के आजमाया, इनको सिर्फ बेटे दे के आजमाया, किसी को बेटियां बेटे दे के आजमाता है, ये उसका निजाम है। बेटियां सब के मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद हो वहां होती हैं। इसी तरह करके आखिरी शेर कहता है, मीठी मीठी प्यारी सी कहानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी सी कहानियां हैं, बेटियां तो सच्चे रब की मेहरबानियां हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेटी की कदर करने, अच्छी तरबियत करने और उसके हुकूक अदा करने की